52 साल के बबुआ राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया है, बैन है। जो ट्विटर अकाउंट बैन हो गया तो राहुल तिलमिलाए और राहुल की बहन आकर के सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गई और उसी ट्विटर को गाली देना शुरू कर दी और ये कहना शुरू कर दी कि कब तक रोकोगे मेरे भाई को। और बहन ने अपना प्रेम दिखाया, राखी तो कभी बांधती नहीं, राखी का समय आ रहा है, देश इंतजार करेगा कि यदि जनेऊधारी ब्राह्मण हो और पता नहीं क्या क्या हो तो उसमें तो रक्षाबंधन जो है हिंदुओं में भाई बहन का पवित्र त्योहार है, तो जरा देखा जाए कि कब राखी वाखी बनवाते। तो बहन का बहुत जबरदस्त प्रेम है। अब देखिए बहन ने भाई के रंग में रंग गई है। ये प्रियंका वाड्रा का अकाउंट है और इस प्रियंका वाड्रा के अकाउंट में आप देख रहे होंगे, ट्विटर अकाउंट है, इसमें राहुल गांधी की तस्वीर उन्होंने लगा दी। और सबसे गंभीर बात कि कंपनी अपने व्यापार के लिए इस देश की राजनीतिक प्रक्रिया को दखल दे रही है, भारत के करोड़ों लोगों की आवाज को दबाने में सरकार की मदद कर रही है। अब देखिए ढोंग, ये ड्रामा कि इसी ट्विटर को जब कार्रवाई सरकार कर रही थी तो यही लोग कूद कूद कर कह रहे थे कि अभिव्यक्ति की आजादी बंद की जा रही है। जब इसी ट्विटर के द्वारा जब ये देखा गया कि अफवाह फैलाने का काम हो रहा है इस मंच के माध्यम से, सरकार ने जब मंत्री थे रविशंकर प्रसाद, तो एक कानून बना। वो जब कानून बना कि ये जो खैराती, खलिहर खैराती, ये एजेंडाबाज, ये वेब लड़ाके, ये फर्जी फ्रॉड जर्नलिस्ट और ये जो आंदोलनजीवी गैंग जो झूठी खबर चलाता है, जैसा मैं अक्सर कहता हूं, एक फ्रॉड झूठी खबर चलाएगा और 4 फ्रॉड उसको सर्कुलेट करेगा, जिसे मैं सर्कुलेट जर्नलिज्म कहता हूं। और यही झूठ जो किसान आंदोलन में हुआ कि राजदीप सरदेसाई ने एक झूठ फैलाया और उस झूठ को तमाम लोगों ने फैला दिया। इसी मामले में पहली बार, कभी एफआईआर नहीं होती थी, बाबा योगी आदित्यनाथ ने एफआईआर करवाया। फर्जीवाड़ा कहां हुआ? दिल्ली के आईटीओ पर, लेकिन लोगों ने देखा कहां? लखनऊ में, नोएडा में। एफआईआर घट से हो गया इसमें। और नोएडा, चूंकि नोएडा में मीडिया मंडी है दिल्ली में, तो सबके खिलाफ इन खैरात जीवियों के, इन खैराती पत्रकारों के, इन सबके ऊपर एफआईआर जब हुआ तो यही कांग्रेस और ट्विटर पे भी एफआईआर हुआ। ट्विटर का इंडिया हेड के खिलाफ भी हुआ। जब अब्दुल समद वाला मामला आया जिसमें दाढ़ी काटने पर एक समाजवादी पार्टी के एक नेता ने एक दंगा कराने की कोशिश की, इसमें असदुद्दीन ओवैसी भी उसके लिए बोला और पता चला बाद में ये फर्जीवाड़ा है, तो सरकार ने ट्विटर से कहा कि इस तरह का वीडियो वायरल होता है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। तब यही लोग कह रहे थे ट्विटर के फेवर में कि सरकार अभिव्यक्ति की आजादी को दबा रही है। अब देखिए प्रियंका वाड्रा ट्वीट कर रही हैं, ट्विटर्स डेंजरस गेम। अब इस मामले में सरकार के खिलाफ आवाज लगाई जा रही है। तो यहीं तक नहीं रुके हैं, ये आगे चले गए। आगे जरा सुन लीजिए, बबुआ इसको ट्वीट किया है, ये बबुआ का वीडियो है और ट्वीट किया प्रियंका वाड्रा ने, बहन ने, भाई के रंग में रंग गई है पूरी तरह से। Is making its business to define our politics. And as a politician, I don't like that. This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not, simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19, 20 million followers. You're denying them the right to an opinion. That's what you're doing. So this is not only patently unfair, they're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. And for the investors, this is a very dangerous thing, because taking sides in the political contest has repercussions for Twitter. Our democracy is under attack. We're not allowed to speak in parliament. The media is controlled. And I thought there was a ray of light where we could put what we thought on Twitter. But obviously that's not the case. It's obvious now that Twitter is actually not a neutral, objective platform. It is a biased platform, and it's something that listens to what the government of the day says. As Indians, we have to ask the question, are we going to allow companies, just because they are beholden to the government of India, to define our politics for us? Is that what this is going to come to? Or are we going to define our politics on our own? Right? That's the real question here. ये जो आपने ज्ञान सुना भाई का, ये भाई साहब दर्शन दे रहे कि इनके फॉलोअर्स इतने हैं, इसीलिए इनकी आवाज दबाई जा रही है। और बहन ने भाई के रंग में रंग गई है। अभी हो सकता है कि अब की बार
रक्षाबंधन भी कर लें, क्योंकि अब हिंदू नया नया हिंदू बनने का शौक हुआ है, तो हो सकता है वो तस्वीर भी आए जो कि कभी तस्वीर नहीं आई है। ये देश के सबसे लोकप्रिय, मतलब लोकप्रिय क्या कहा जाए, ये एक तरह से वीआईपी भाई बहन है ये लोग, है ना। और इनके पापा तो यहां तक राखी बांधते थे, तस्वीरें आती थी। आज भी आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, गूगल सर्च करेंगे तो राजीव गांधी की तस्वीरें, प्राइम मिनिस्टर थे तो। लेकिन ये भाई बहन की तस्वीरें कभी नहीं आई। क्या सिर्फ दिखावे का वो जेनऊ है, दिखावे का वो कश्मीरी पंडित है और ये चीजें हैं। लेकिन यहाँ ये भाई जो बहन जो है, भाई के रंग में रंगी है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अकाउंट भी लॉक है। राहुल गांधी के चेला नंबर 1 रणदीप सुरजेवाला का अकाउंट भी लॉक है ट्विटर का। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष का भी, सुष्मिता का भी अकाउंट लॉक है। अब ये बेचैनी क्या है? इनने किया अपराध, ये नहीं कहते कि आपने क्या किया, आपने अपराध किया है और आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा। तो इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ कंप्लेन किया गया है, और ये कंप्लेन राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने किया है। और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने ट्विटर से कंप्लेन किया था कि इसने गैर कानूनी काम किया है। एक रेप विक्टिम की परिवार का जो उसे सार्वजनिक कर दिया है, उसकी पहचान को, जो गलत है, गैर कानूनी है, ये प्राइवेसी कानून का उल्लंघन है। इसीलिए इनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। अब इस बात को लेकर के आप समझ जाएंगे कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की शिकायत अब यहीं नहीं रुकी है। दरअसल आज डेवलपमेंट ये हुआ है कि ये लोग लगातार फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सक्रिय हो गए हैं और कह रहे हैं कि ट्विटर ने रोक दिया तो क्या हुआ, फेसबुक है, अलग अलग मंच हम करेंगे, और बहन भाई के रंग में रंग करके उसका वीडियो चला रही है। तो आज फेसबुक से शिकायत की गई है और इंस्टाग्राम से भी कि आपके पास भी, आपके मंच का भी इस तरह से दुरुपयोग हुआ है और भारत के कानून का उल्लंघन हुआ है। दरअसल अब ये सब जितने हैं ये भारत के कानून से बंधे हुए हैं, और आपको यदि भारत में अपनी दुकान चलानी है तो भारतीय कानून को मानना पड़ेगा। और भारत का कानून कहता है कि प्राइवेसी कानून का जो उल्लंघन करेगा, रेप विक्टिम, किसी महिला की पहचान, राहुल गांधी को इतनी भी तमीज नहीं थी, इनके चापलूसों को इतनी भी तमीज नहीं थी कि आप किस चीज की पहचान कराते हैं। तो ये निर्भया की मां के बारे में कहते हैं कि उस समय के जो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पब्लिक किया था, निर्भया की मां फाइट कर रही थी, वो लड़ रही थी और अपनी तस्वीर सार्वजनिक निरंतर कर रही थी। इस तरह के मामले में नहीं किया जाता है और आपने गैर कानून, आपने बिना अनुमति दिए काम किया है, इसमें अब ये फंस गए। तो मतलब ट्विटर के बाद अब फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत तमाम अकाउंट इनके बंद होंगे। और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने शिकायत पुलिस से की है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए। ये इतना गंभीर मामला है कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि ये विक्टिम कार्ड खेल लेंगे, जैसे विक्टिम कार्ड ये लोग खेल रहे हैं, इसीलिए इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही।